तो चलिए दोस्तों, आज हो गया है 18 अक्टूबर। जानेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक खबरें, सभी जिलों का ताज़ा हालचाल बताएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ आज का मुख्य समाचार और प्रमुख अपडेट से हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर बने रहेगा। और गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। हाँ तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। तो चलिए आज की बड़ी खबर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राजनीति के इतिहास में पहली बार जोगी परिवार मारवाही चुनाव से हुए बाहर। तो चलिए यार, यह खबरें अनुसार जी हाँ, जाति विवाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। जी हाँ, शनिवार को जाति प्रमाण पत्र खारिज होने के चलते चुनाव अधिकारियों ने दोनों के नामांकन रद्द कर दिए। राज्य स्तरीय उच्च जांच कमेटी ने अमित का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। चुनाव ऑफिस में शनिवार को नामांकन पत्र की जांच पूरी हो गई। हाई पावर कमेटी ने चुनाव ऑफिस को अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र रद्द किए जाने का लेटर भेजा और उन्हें कंवर जाति नहीं माना और यह आदेश एक दिन पहले 16 अक्टूबर को ही जारी किया गया। कमेटी इससे पहले अमित जोगी के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का जाति प्रमाण पत्र भी रद्द कर चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर आ रही खबर। जी हाँ, नवरात्रि रायपुर विशेष, मंदिरों में लगेगी स्क्रीन, 20,000 जलेंगे जोत। तो चलिए जी हाँ, आ रही खबर। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत शनिवार से हो चुकी है। हर साल इस मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं दिया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और शासन के नियमों का पालन हो सके। मंदिरों में सजावट हो चुकी है। मंदिरों में इस वर्ष मनोकामना जोत जलाने के लिए भी नए रसीद नहीं काटे गए। वहीं शहर भर में देवी मंदिरों में 20,563 जोत जलाए जाएंगे, जहाँ कई जगहों पर दुर्गा प्रतिमा की स्थापना भी होगी। जी हाँ, तो चलिए इस तरह से जो रायपुर से आ रही है खबर। जी हाँ, इस नवरात्रि विशेष, जहाँ पर सभी जो मंदिरें हैं, प्रमुख मंदिर है, उस पर स्क्रीन लगाई जाएगी और इस स्क्रीन के माध्यम से जो श्रद्धालु हैं देवी माँ की दर्शन कर पाएंगे। और खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि इस बार रायपुर में जो है 20,000 से ज़्यादा मनोकामना जोत जलाए जाएंगे और जो नए जोत के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। देखेंगे तो इस तरह से रायपुर से नवरात्रि विशेष खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों, जहाँ पर मंदिरों पर लगेगा स्क्रीन और 20,000 जोत ही जलेंगे। नए रसीद नहीं कटेंगे मनोकामना जोत जलाने के लिए। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ किसानों के लिए आ रही है खबर। जहाँ छत्तीसगढ़ किसानों के लिए नया कानून बनाने की तैयारी हो गई है शुरू। 26 और 27 को होगा विशेष विधानसभा सत्र। चलिए जानते हैं विस्तार से। राज्य में धान खरीदी शुरू होने से पहले इस सरकार नए कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ का अपना कानून लाने की तैयारी में है। जहाँ 4 नए संशोधन विधेयक लाए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय में 26 व 27 अक्टूबर को विधानसभा के विशेष सत्र के लिए राजभवन को प्रस्ताव भेजा है। जी हाँ, संभवतः सोमवार या मंगलवार की इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। विशेष सत्र की मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट के चारों संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जाएगी। फिर सदन में चर्चा कराई जाएगी। इस दौरान प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण या अन्य कार्य भी नहीं होंगे। तो चलिए, जो केंद्र सरकार के MPSC एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लेकर नया कानून पारित किया है। देश के कई राज्य इस कानून के विरोध में हैं। इस संबंध में सीएम भूपेश बघेल ने नया कानून लाने की बात कही थी। इसकी तैयारी कर ली गई है। 1 दिसंबर से राज्य में धान खरीदी शुरू होगी। सरकार का अंदेशा है कि नए कानून से धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। इस संबंध में कृषि रविंद्र चौबे ने भी संदेह जता चुके हैं और वही भी इस सरकार के पहले ही अपना नियम बनाना चाहती है, अपना कानून बनाना चाहते। तो इस तरह से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ किसानों के लिए नया कानून बनाए जाएंगे, इसके लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है और विशेष विधानसभा सत्र होगी 26-27 अक्टूबर को। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में अगली बड़ी अपडेट हम आपको बताते हैं। जी हाँ, 1 नवंबर को होगा शिक्षा कर्मियों का संविलियन। मुख्य सचिव RP मंडल ने दिए कलेक्टरों को निर्देश, जानिए विस्तार से। चलिए खबरें जो है सामने निकल के आ रही है कि इस तरह से 1 नवंबर को होगा छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मियों का संविलियन। मुख्य जो सचिव है RP मंडल ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों को निर्देश भी दे दिए हैं और उन्होंने कहा कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत जो अंग्रेजी माध्यम की स्कूल संचालित है, ठीक है, तो उनके सेटअप के लिए और साथ ही जो शिक्षाकर्मी है 2 वर्षों की सेवावधि पूर्ण हो गई है, उनका संविलियन जो है 1 नवंबर में स्थिति में किया जाएगा। इस तरह से आ रही खबर। जहाँ छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मियों का संविलियन होगा 1 नवंबर से। इसके संदर्भ में मुख्य सचिव RP मंडल ने जिले के कलेक्टरों को दिए हैं निर्देश। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट हम आप लोग को बताते चलते हैं। जी हाँ, 24 घंटे में 2,472 नए मरीज और 40 की मौतें, साथ ही साथ 1,55,989 संक्रमितों की संख्या। आ रही खबर। जहाँ प्रदेश में 2,472 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 3 समेत 40 मरीजों की मौत भी हुई है। सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा की संक्रमित हो गए हैं। जहाँ प्रदेश में कोरोना से मरने वाले की संख्या 1426 पहुँच गई है। इसमें 511 रायपुर के हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 1,55,989 व एक्टिव केस 29,120 हैं।
हैं। वहीं रायपुर में मरीजों की संख्या बढ़कर 38,763 हो गई है दोस्तों। जी हाँ, वही एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो 9,051 है। पिछले 24 घंटे में 2,472 नए मरीज मिले हैं, जिसमें 40 मरीजों की मौत हुई है और छत्तीसगढ़ में जो कुल आंकड़े की संख्या है 1,55,989 पर पहुंची है। तो चलिए खबरों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की हॉकी अकादमी रायपुर और राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर को मिला खेलो इंडिया में मान्यता। हाँ, तो छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों का सपना अब साकार होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को खेल के मैदान में उतारते हुए राज्य में खेलों के विकास का नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अब पहली बार रायपुर में आवासीय हॉकी अकादमी प्रारंभ होने जा रही है। इसके साथ ही साथ ब्रह्मतरी बिलासपुर में एक्सीलेंस सेंटर प्रारंभ होने जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत रायपुर की आवासीय हॉकी अकादमी तथा बिलासपुर एक्सीलेंट सेंटर का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण प्रेरित किया गया था, जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है भाई। तो चलिए इस तरह से आ रही है बड़ी खबर। जी छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी रायपुर और राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर को खेलो इंडिया स्टेट में मिली मान्यता। अब छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का बनेगा सपना साकार। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वही दूसरी ओर आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ, नवरात्रि पर डोंगरगढ़ में ट्रेनों का नहीं होगा स्टॉपेज, बिलासपुर से स्पेशल ट्रेन भी नहीं। हाँ, तो चलिए छत्तीसगढ़ कोरोना महामारी के चलते इस बार नवरात्रि के दौरान डोंगरगढ़ में ट्रेनों का विशेष स्टॉपेज नहीं होगा। दर्शनार्थियों को बमलेश्वरी मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं डोंगरगढ़ के लिए बिलासपुर से चलने वाली स्पेशल ट्रेन भी नहीं चलेगी। इसके अलावा डोंगरगढ़ का प्रशासन चल रही ट्रेनों का स्टॉपेज भी बंद करवाएगा। जी आ रही है खबरें। जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ के कलेक्टरों को पत्राचार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 के चलते मंदिर में मेला और बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। इसे ही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं और जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश। जी नवरात्रि पर डोंगरगढ़ की जो ट्रेनें हैं वो स्टॉपेज नहीं होगा और जो बिलासपुर से जो आती है स्पेशल ट्रेन इन दिनों, तो उस स्पेशल ट्रेनों को भी बंद कर दी गई है भाई। इस तरह से आ रही है बड़ी खबर। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आ रही है खबरें पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर 18,000 सीट खाली है और 22 अक्टूबर तक कर सकते हैं एडमिशन ऑनलाइन। तो चलिए, कोरोना काल की वजह से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 में लगभग 18,000 सीट अब तक रिक्त है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सीटें 100% भरने के लिए 3 बार प्रवेश प्रक्रिया तिथि में बदलाव किया, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया की गति में इजाफा नहीं हुआ है। जी हाँ, वर्तमान में विश्वविद्यालय में 22 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रवेश प्रक्रिया की तिथि में एक बार और इजाफा कर सकता है। प्रबंधन के मामले में उच्च न्याय शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा के बाद कही विश्वविद्यालय प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार फर्स्ट ईयर में लगभग 43,000 सीट है। इसमें तकरीबन 25,000 सीट में प्रवेश हुआ है और शेष रिक्त है। तो चलिए भाई, 22 अक्टूबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की ओर से। तो वहीं दूसरी ओर बदला छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज। 24 घंटे में इस इलाके में हो सकता है भारी बारिश। इसलिए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश तो कहीं कुछ स्थानों पर भारी तेज बारिश की दर्ज की गई है। जहाँ राजधानी रायपुर में भी गुरुवार को दोपहर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने रायपुर में 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया। प्रदेश में सबसे अधिक बारिश है लोहंडीगुड़ा में 111 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार एक चिन्हित निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और उससे लगे दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर स्थित है। इसके साथ चक्रवात घेरा मध्य ट्रांसफोरे के लेवल पर स्थित है। एक द्रोणिका पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य अरब सागर तक 18 डिग्री के आशंक पर आसपास स्थित है। इन आंकड़ों के मद्देनजर मौसम विज्ञानियों ने अनुमान जताया कि अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में हो सकती है काफ़ी बारिश। जी हाँ, और कहीं अच्छी तो कहीं हल्की और गरज चमक भी साथ में होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी आज ये खबरें शुरू हो रही है हवाई सेवा रायपुर से प्रयागराज 25 से और मुंबई के लिए भी मिलेगी उड़ान। तो चलिए खबरें जानते हैं विस्तार। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के बीच त्योहारी सीजन को देखते हुए विमान कंपनियों ने यात्रियों की राहत दी है। रायपुर से प्रयागराज और मुंबई के लिए फिर फ्लाइट शुरू की जा रही है। वहीं कुछ फ्लाइट समय के बदलाव भी किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस 25 अक्टूबर से प्रयागराज के लिए फिर फ्लाइट शुरू हो रहा है। यह फ्लाइट मार्च में लगे लॉकडाउन के दौरान से बंद थी। जी हाँ, इंडिगो नई फ्लाइट के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। वहीं फ्लाइट क्रमांक अगले दिन सुबह 11:30 बजे उड़ान भरेगी और दोपहर 1:20 तक रायपुर पहुंचेगी। यह फ्लाइट सप्ताह में 7 दिन चलेगी। वहीं रायपुर से मुंबई के लिए नई फ्लाइट 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है। यह सप्ताह में 4 दिन उड़ान भरेगी भाई। तो चलिए इस तरह से आ रही है खबरें जहाँ पर छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही है हवाई सेवा लॉकडाउन के बाद। छत्तीसगढ़ जो चैनल के माध्यम से 18 अक्टूबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं
करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए। छत्तीसगढ़ संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। नमस्कार।